अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमारी फार्माकोलॉजी की क्लास है और आज हम पढ़ेंगे एट्रोपिन की थेरेप्यूटिक यूजेस और उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स और एडवर्स इफेक्ट। सबसे पहले अगर हम इसकी यूजेस की बात करें तो सबसे पहले यूज़ है ऑप्थाल्मिक। ऑप्थाल्मिक का मतलब है आँख के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं। Atropine is used topically for examination of retina and optic disc. For accurate measurement of the refractive error, it is used as mydriasis. आई के अंदर रेटिना को चेक करने के लिए या जो आपका ऑप्टिक डिस्क चेक करने के लिए कि उसका साइज़ नॉर्मल है कि नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम एट्रोपिन के ड्रॉप्स देते हैं आई में, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, मिडरासिस करवाते हैं। मिडरासिस का मतलब है कि पुपिल की डायलेशन कर देते हैं, जिससे जब आँख में डायलेशन हो जाएगी तो आपको उसका एक्यूरेट साइज़ आसानी के साथ ऑब्ज़र्व होगा, आप उसको आसानी के साथ एग्ज़ामिन कर सकते हो। तो जो भी आई की सर्जरी वगैरह होती है या उसकी मेजरमेंट चेक करना होती है तो वहाँ पर हम एट्रोपिन को यूज़ करते हैं। दूसरी है एंटीस्पाज़मोडिक, यानी अगर आपकी जीआईटी के अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन या ब्लैडर के अंदर जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, आपको पेट में दर्द हो रही है या आपको मसाने में दर्द हो रहे हैं, तो उसके लिए भी हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं, क्योंकि एट्रोपिन क्या करता है, वो जीआईटी और ब्लैडर की मसल को रिलैक्स कर देता है, यानी उनकी कॉन्ट्रैक्शन को ख़त्म कर देता है। एंटी सिक्रेटरी यानी सिक्रीशन को रोकना। जब भी आपकी सर्जरी होती है, चाहे आपकी मुंह की सर्जरी हो या आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम की सर्जरी हो, तो उस दौरान भी हम एट्रोपिन देते हैं, क्योंकि एट्रोपिन क्या करता है, वो सिक्रीशन को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका मुंह भी सूखा रहेगा और आपका जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है वो भी सूखा रहेगा, तो वहाँ से सिक्रीशन नहीं होगी, सलाइवा की सिक्रीशन भी नहीं होगी और म्यूकस की सिक्रीशन भी नहीं होगी। Atropine is used as anti-secretory agent to block the secretion in the upper and lower respiratory tract and salivary secretion before the surgery. सर्जरी से पहले हम इसको देते हैं। मोशन सिकनेस क्या होती है, अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ पेशेंट होते हैं जब वो सफ़र पे जाते हैं, चाहे वो जहाज़ में हो, चाहे वो गाड़ी में हो या ट्रेन में हो, तो उनको कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे उनको उल्टी आती है, चक्कर आते हैं, उनको दिल कच्चा होता है, तो इसको हम कहते हैं मोशन सिकनेस। तो एट्रोपिन इज़ इफेक्टिव प्रोफाइलेटिक एजेंट फॉर मोशन सिकनेस। प्रोफाइलेटिक का मतलब ये कि सफ़र में जाने से पहले अगर आप एट्रोपिन लेते हो तो आपको 4 से 6 घंटे तक मोशन सिकनेस नहीं होंगी, आपको उल्टियाँ वगैरह नहीं आएगी। एंटीडोट फॉर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, यानी वो ड्रग्स जो कोलिनर्जिक है, जैसे एसिटाइलकोलिनस्टेरेज इनहिबिटर्स था, और उसके अलावा अगर आप कोई बंदा जहर खा ले, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह ले लें, और मशरूम पॉइजनिंग के लिए हम इसको एज ए एंटीडोट यूज़ करते हैं, एट्रोपिन देते हैं। जैसे अगर कोई भी पेशेंट जो है ख़ुदकुशी के दौरान इंसेक्टिसाइडिक ड्रग्स ले ले और कीड़े मकोड़ों को मारने वाली ड्रग्स ले ले, तो उसको बचाने के लिए भी हम एट्रोपिन देते हैं, वो उसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। या अगर कुछ लोग होते हैं वो मशरूम खाते हैं, जिसकी वजह से मशरूम पॉइजनिंग हो जाती है उसको, तो उनको भी हम एट्रोपिन देते हैं एज ए एंटीडोट। ये तो थी इसकी यूजेस। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, यानी ये कैसे एब्जॉर्ब होते हैं बॉडी के अंदर। एट्रोपिन इज एब्जॉर्ब रैपिडली फ्रॉम जीआईटी, ये जीआईटी के थ्रू बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पार्शियली मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर एंड एलिमिनेट प्राइमरी इन द यूरिन, और लिवर के अंदर इसके मेटाबोलाइट्स बनते हैं और 4 घंटे के अंदर अंदर ये यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल जाता है। अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें, यानी इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक तो इसकी वजह से आपको ड्राई माउथ होगा, मुंह सूखा होगा। दूसरा ब्लड विजन होगा, यानी आपको हर चीज़ धुंधली नज़र आएगी। कॉन्स्टिपेशन होगा, आपको कब्ज़ हो सकता है। इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, बुखार हो सकते हैं आपको। इफेक्ट ऑन द सीएनएस इंक्लूडिंग रेस्टलेसनेस एंड कन्फ्यूजन। रेस्टलेसनेस का मतलब ये कि आपको बेचैनी होगी, आपको सुकून नहीं होगा और कन्फ्यूजन आपको होगी। ये इसके हैं एडवर्स इफेक्ट। तो आज का हमारा ये टॉपिक था जिसमें हमने यूजेस पढ़े और फार्माकोकाइनेटिक्स पढ़ी और एडवर्स इफेक्ट पढ़ी। इससे रिलेटेड किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।